नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि क्या हमें पर डे ट्रेड करना चाहिए। राइट। क्योंकि मार्केट हमें डेली प्रॉफिट देने के लिए नहीं बना है। दैट्स द रियलिटी ऑफ मार्केट। राइट। तो हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मार्केट में कोई पोजीशन ना होना भी एक पोजीशन है ट्रेडर की। राइट। तो वो भी उसको एक विन ट्रेड की तरह लेना चाहिए। राइट। क्योंकि आप किसी ऐसे मार्केट में एंटर कर देते हो जहाँ पे आपको कोई आउटकम नहीं दे रहा है। राइट। हर आउटकम से मीन है मेरा प्रॉफिट से। राइट। और उसके एवज में वो आपको देता है लॉस। राइट। तो इस तरीके की ट्रेड्स अगर आप नहीं लेते हैं, राइट, तो वो भी आपकी एक विनिंग ट्रेड की तरह ही कंसीडर करी जाएगी। राइट। कंसीडर करनी चाहिए। राइट। सो इट शुड बी अ सेलिब्रेशन। राइट। इसमें ये नहीं होना चाहिए कि भाई ट्रेडर को ऐसा फील हो रहा है कि नहीं नहीं आज ट्रेड नहीं लिया है। सो इस तरह की चीज़ों से हमें ऊपर आना है। राइट। अगर आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है तो सो यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमें क्या हर टाइप के मार्केट में एंट्री करनी है। राइट। मार्केट किसी भी तरीके का है, क्या हमें वो उस तरीके से प्रॉफिट देगा जिस ट्रेड को हमने इनिशिएट करा है। राइट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में। सो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। सो क्या रियलिटी है मार्केट की, वो चीज़ हम समझते हैं कि मार्केट हर दिन पैसा देने के लिए नहीं बना है। ये तो फैक्ट है मार्केट का। सो मार्केट में कुछ साइकिल्स होती हैं ना, साइकिल्स को हमें समझना पड़ेगा। राइट। वो किस तरीके से अलाइन है सो दैट कि हम जब भी एंट्री कर रहे हैं मार्केट में, राइट, जब भी हम एक ट्रेड इनिशिएट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए। राइट। हमारी स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर कि भाई मार्केट किस फेज में है अभी। राइट। अब फेज को हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि सपोज अब ये जो आपका फेज है ना, ये एक मोमेंटम फेज है। राइट। अब जब ये फेज खत्म होता है तो फिर मार्केट कुछ इस तरीके से हो जाता है। राइट। और उसके बाद अगेन ये आपका इस तरीके से बिहेव करता है। तो ये जो आपका फेज है, ये जो आपका फेज है, राइट, इस फेज को ही आपको पहचानना है। राइट। इस फेज को ही आपको पकड़ना है। बिकॉज ये जो फेज है ये आपका साइड वे मार्केट है, जहाँ पे एक नया ट्रेंड डिसाइड हो रहा है कि भाई अब आगे क्या करना है मार्केट को नीचे जाना है या मार्केट को यहाँ से फर्दर इस तरीके का। राइट। सो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। राइट। इस चीज़ को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। राइट। आपको ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा। सो ट्रेंड जैसे फ्रेंड। राइट। सो जो ट्रेंड के साथ चलते हैं वो अच्छी ट्रेड कैप्चर कर पाते हैं, उनके सेटअप्स अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। सेटअप में कुछ भी हो सकता है, आप नॉर्मली एक ईएमए बेस्ड स्ट्रेटजी पे आप काम कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपके लिए बहुत फैंसी स्ट्रेटजी हो। राइट। बहुत कम हो सकता है एक इंडिकेटर के साथ ही आप काम करो। राइट। वो भी आपको एक प्रॉफिटेबल सेटअप हो सकता है, बट डिपेंड करता है कि आपका बैक टेस्ट कितना अच्छा है। राइट। उसको आपको बैक टेस्ट करना है अच्छे से। राइट। फिर उसके बाद आपको अप्लाई करना है। सो जब भी आप इस तरीके के मार्केट में होंगे, ये आपके हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स हैं जहाँ पे आपको आपके सेटअप्स हाई प्रोबेबिलिटी आउटकम्स आपको देंगे। राइट। अच्छे रिटर्न्स आपको देंगे। तो ये आपको पहचानना है। ये जो मार्केट है, इस मार्केट में आप कोई भी ऊपर के ट्रेड लोगे नीचे की ट्रेड लोगे, दोनों में ही आप स्टॉप लॉस खाओगे। राइट। तो इस तरीके के मार्केट को आपको आइडेंटिफाई करना है। किस तरीके के मार्केट जब भी होते हैं ट्रेड लेने से आपको बचना है यहाँ पे। राइट। तो ये हमारा पहला फैक्ट हो गया कि भाई मार्केट की साइकिल्स क्या है, वो साइकिल्स हमें पता होनी चाहिए। राइट। दैट नॉट एवरी फेज ऑफर अ क्लियर अपॉर्चुनिटी। राइट। सो इन चीज़ों को हमें समझना है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग कैपिटल प्रोटेक्शन। जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, राइट, तो आपको पता है कि भाई आपका कैपिटल सेफ है। इस तरीके मार्केट जब भी आप एक चौपी मार्केट में चले जाते हो, वहाँ ट्रेड करते हो, तो चांसेस है आपके लॉस होने के। हो सकता है मार्केट आपका एक दिन ही, 4 दिन, हो सकता है 5 5 वीक वीक आपका ऐसा रहता है। राइट। अभी रिसेंटली हमने दिसंबर के मंथ में भी देखा होगा यहाँ मार्केट आपका काफ़ी दिन चौपी रहा। राइट। सो इस तरीके की मार्केट में कोई सा भी ट्रेड लोगे आपको वहाँ पे लॉस की प्रॉबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। राइट। और इससे क्या होती है, फ्रस्ट्रेशन वगैरह होती है। राइट। स्ट्रेस ज़्यादा होगा आपको, है ना। तो इसीलिए हम लोग ये टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पे आपको ये समझना है कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है। राइट। क्योंकि हर दिन तो आपके लिए ट्रेड करने के लिए बना ही नहीं है। राइट। तो वो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि भाई किस ड्यूरेशन में मुझे, किस फेज में मुझे ट्रेड लेना है, सो दैट कि आपका सेटअप चलेगा। अगर आपका सेटअप वर्क ही नहीं करेगा, है ना। सो आपको कैपिटल बचाना है। कि आप ट्रेड नहीं डालोगे तभी आपका कैपिटल बच पाएगा ऐसे सिनेरियोज में। राइट। ऐसी सिचुएशंस में क्लैरिटी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स अपीयर ओनली ड्यूरिंग सर्टेन मार्केट कंडीशन की हमने अभी बात की। ठीक है। राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना पड़ेगा।
राइट। सो मार्केट की ये कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, राइट। सो इन लिमिटेशन के साथ अगर आप चलोगे तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रेस भी कम होगा, राइट। आप डिसीजंस भी अच्छे ले पाओगे, राइट। अगर आपने एक सपोज करो, जब आप एक लॉस मेकिंग ट्रेड मेंटर करते हो, उसके बाद की आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, राइट। और जब आप प्रॉफिट करते हो तो उसकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, राइट। तो इसी तरीके से जब नो ट्रेड जोन की हम जब बात कर रहे हैं तो इसमें भी आपकी साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, राइट। तो इन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा समय के साथ, राइट। इनको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इनको आपको मा- जो भी नॉन ट्रेड जोन होते हैं वहाँ आपको पहले से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट, सो दैट आप एक सही डिसीजन ले पाओ, राइट। सो मेजर मेजर यही है फैक्ट कि आपको ऐसे मार्केट में ट्रेड लेने से बचना है। ऑलराइट। सो हम लोग समझ लेते हैं कि ट्रेडर किस तरीके से सोचता है, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं मार्केट और ट्रेडर के बीच में। कि ट्रेडर को लगता है कि उसको तो ट्रेड करना ही है, यानी हाउ, है ना, क्योंकि मार्केट मार्केट है तो ट्रेड तो करना ही है। बट ऐसा फैक्ट नहीं है, यहाँ पे मार्केट की जो रियलिटी है और ट्रेडर की जो साइकोलॉजी है वो दोनों मैच ही नहीं कर रही, राइट। तो यहाँ पे साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, जिसकी हमने बात की थी, याद हो आपको, अपने लास्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने बताया कि भाई ट्रेडर जो एक ट्रेड में ना, ट्रेडर की साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है, राइट। जो 80% का काम करती है, आपके सेटअप्स होते हैं वो केवल आपके 20% ही वर्क करते हैं, राइट। तो इस तरीके, तो जो साइकोलॉजी वाला सेगमेंट है, साइकोलॉजी वाला जो फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर है, राइट। सो इसको हमें समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट कुछ और कह रहा है, हम कुछ और कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको और थोड़ा सा डीप समझते हैं कि होता क्यों है ऐसा। ट्रेडर फील्स प्रेशर टू कंटिन्यूसली डू समथिंग, कि भाई हमें तो लगता ही है कि भाई कुछ ना कुछ तो करना ही है, प्राइस एक्शन जब आप देख रहे होते हो तो फिर सिस्टम के सामने बैठे होते हैं ना, तो फिर हाथों में होती खुजली, कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, तो वो वाली चीज़ आ जाती है, राइट। और दूसरी आ जाती है अपनी टाइम इन्वेस्टमेंट, की भाई हमने कल इतना रिसर्च कर लिया, चाहे 2 दिन से रिसर्च कर रहे हैं सारी चीज़ें, कि ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ऐसे होगा तो ऐसे करेंगे, ये सब चीज़ें होती है ना, कॉमन चीज़ें, है ना। तो मतलब हार्स ऑफ रिसर्च ऑल्सो क्रिएट अ प्रेशर टू एक्ट, राइट। तीसरी चीज़ है हमारी फोमो, कि कहीं ऐसा हो जाए कि ट्रेड निकल जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि दिखता है कि अभी ये मार्केट यहाँ से मोमेंटम देने वाला है, बट ऐसा होता नहीं है, मार्केट साइड पे हो जाता है, राइट। सो इस तरीके के जो फेयर ऑफ मिसिंग वाली बात है ना, वो यहाँ पे रहती है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही अकेला रह जाऊंगा, कि सब प्रॉफिट करके निकल जाए, है ना। तो वो वाली चीज़ है, तो इन सब चीज़ों से, ये सारी चीज़ें आपको एक ट्रेडर की साइकोलॉजी में वर्क करती हैं, राइट। सो इन सारी चीज़ों पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, इन सारी चीज़ों को आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरीके से चीज़ों को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। इन सारी चीज़ों को आपको बैठ के स्टडी करनी पड़ेगी, राइट। हर एक इवन हर एक ट्रेड को आपको समझना पड़ेगा, जो भी आपने एक ट्रेड की इस तरीके के मार्केट में, राइट। सो उसके जनरल को आपको समझना पड़ेगा, किस तरीके से आपने वो ट्रेड ली एंड देन उसका क्या आउटकम हुआ, वो सारी चीज़ें, है ना। सो इस तरीके किस तरीके एक्टिविटी टैप्स होते हैं वो देख लेते हैं, कि भाई हमारे पास डेली प्रेशर रहता है कि भैया हमें कुछ ना कुछ तो करना ही करना है ना। भाई जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इतना टाइम दे रहे हैं, है ना, और ट्रेड नहीं डाल तो फिर क्या भाई, है ना। इस तरीके से तो जैसे हमें फोर्स एंट्रीज करनी पड़ जाती हैं, है ना। इसकी वजह से हमें लॉसेज हो जाते हैं ड्यू टू दोस पुअर ट्रेड्स, राइट। कि सेटअप इतना परफेक्ट था नहीं, मार्केट कंडीशन डिफरेंट थी, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हमें लॉस एक्यूमुलेट हो जाता है, राइट। कॉन्फिडेंट ऑफ होता है ऐसे, है ना, इमोशनली हम थोड़े से ये हो जाता है कि भाई ट्रेड हो गया, लॉस हो गया, ये हो गया, है ना। उसके बाद हो सकता है 2 या 3 दिन आपका चोटी मार्केट हो, तो कंटिन्यूस आपके स्टॉप लॉस लग जाते हैं ना, है ना। तो आपका स्टेट ऑफ माइंड एकदम डिफरेंट होता है, आप वहाँ पे अंडर प्रेशर आ जाते हो, है ना। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको समझनी है, इस तरीके की चीज़ों को आपको ऐसे मार्केट को अवॉइड करना है ना। ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं लेना है ना। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी कि किस तरीके की मार्केट की रियलिटी एंड इन्वेस्टर्स ट्रेडर की जो साइकोलॉजी होती है उस तरीके से वर्क करती है, राइट। अब हम लोग अपने समझते हैं क्या क्या स्ट्रेटजिक इंसाइट। सो जब मार्केट अनक्लियर होता है, बेस्ट डिसीजन होता है वेट करना, राइट। कि भाई हमें ट्रेड का वेट करना है, कि भाई जब ये आपके मार्केट किसी एक मोमेंटम में होगा तब हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग फिर ट्रेड लेंगे, फिर देखेंगे कि किस तरीके से हमारे इंडिकेटर, हमारे जो भी हमारा प्राइजेक्शन क्या कहता है, राइट। उस तरीके से सो चीज़ों किस तरीके से अलाइन है उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट में फर्दर ट्रेड लेते हैं, राइट। सो हम लोग उसको समझते हैं थोड़ा सा डीप में। When the market is unclear, the right decision is to wait. Patience becomes your competitive edge. Clarity is the prerequisite for confidence action. Right? तो इस चीज को आपको समझना है, राइट। अब क्या होता है अनसर्टेन डायरेक्शंस, राइट। जहाँ पे हमने अभी बात की कि मार्केट आपका डायरेक्शन है, आपका जो भी,
मूविंग साइडवे विदाउट क्लियर ट्रेंड सिग्नल्स, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो भी कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो वहाँ पे आपको एक क्लियर सिग्नल नहीं मिलता है। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, रुकना है, राइट। लो कन्विक्शन, आपका जो एनालिसिस जो कह रहा है, राइट, वहाँ पे आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा है कि भाई यहाँ पे मुझे ट्रेड लेना है नहीं। सो यू फाइंड योर सेल्फ टॉकिंग टू इट ट्रेड रेदर देन सीइंग इट क्लैरिटी। सो दैट मीन कि यहाँ पे कुछ ना कुछ डाउट है, जहाँ डाउट है वहाँ पे आपको क्या करना है, रुकना है ना, वहाँ ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। तीसरी चीज, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा है, किस बेस से, न्यूज़ के बेस से, है ना। कोई अनाउंसमेंट्स हैं, राइट, किसी कंपनी का रिजल्ट आ रहा है ना, प्लस इंटरनेशनली कोई न्यूज़ आपकी है ना। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों से क्या होता है, वॉलीटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे सिनेरियोज में जो प्राइस फ्लक्चुएशन होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है, राइट। सो ऐसे में आपकी स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, राइट। ट्रेड को प्रॉफिट से लॉस में जाने में टाइम नहीं लगता, राइट। तो इस तरीके की इवेंट बेस्ड मार्केट को आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, राइट। सो जब इस तरीके की इवेंट आपके ऐसी न्यूज़ से मार्केट में आ जाती है, तो ऑलरेडी उस पर्टिकुलर न्यूज़ को मार्केट कैप्चर कर लेता है, राइट। और वो हमें प्राइस एक्शन में दिखता है। उसके बाद ही हमें फर्दर अपने सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड लेनी है। पहले आप ले लोगे तो एडमिन की चांसेस हैं मार्केट फ्लक्चुएशन हो सकता है आपके सेटअप के अकॉर्डिंग चले, बट तब तक वो आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा मार्केट, है ना। क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, इस तरीके के मार्केट में आपको क्या करना है, बचना है, राइट। इमोशनल स्टेट, यू आर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, रिवेंजफुल और ओवर कॉन्फिडेंस की बात हमने अपने लास्ट वीडियो में की थी, राइट। कि जब भी आप किसी किसी ट्रेड में प्रॉफिट कर लेते हैं या किसी ट्रेड में लॉस कर लेते हैं, तो किस तरीके से आप रिएक्ट करते हैं, आपका माइंड क्या होता है, राइट। सो इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, सारी चीज़ों से बचना है। इमोशनली ट्रेडिंग, क्लाउड जजमेंट, राइट। सो आपको इमोशनली डिसीजन मेकिंग नहीं करनी है ना। सारी चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है। सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स, इस पे हम लोग आप बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम ये नहीं कि वेटिंग बोरिंग लगती है, इसलिए हम एक्शन लेते हैं और गलती करते हैं, राइट। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है जहाँ पे ये सबके साथ ही होता है, कि जहाँ पे क्या होता है कि वेट तो हम कर लें, वेट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट, बट बोरिंग है ना। कि भाई इतना एनालिसिस कर लिया है, प्राइस देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं भाई, कि कहीं ना कहीं एक ऐसे मोमेंट पे आके हम लोग कुछ ना कुछ प्री डिफाइंड, राइट, प्री डिफाइंड कि भाई ऐसा करना, ऐसा करना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, राइट। और हम लोग कर कुछ और जाते हैं, है ना। प्री डिफाइंड चीज़ें हम लोग नहीं कर पाते, राइट। कि मार्केट में हम प्राइस एक्शन देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो होगा होगा होगा, और बट वो ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो इस तरीके से वहाँ पे वेट हम लोग नहीं कर पाते, राइट। एंट्री कर लेते हैं, या तो पहले ही एंट्री कर लेंगे, राइट, और वो हमें एक ऐसा आउटकम देके चला जाएगा जिसके जिसके बारे में हम लोग नॉर्मली प्लान नहीं करते हैं, राइट। तो इन सारी चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है, राइट। इसमें बहुत बड़ा फैक्टर होता है डोपामिन, राइट। ट्रेडिंग प्रोवाइड एक्साइटमेंट एंड डोपामिन हिट्स, राइट। ये भी एक लत की तरह ही होता है ना, कि इससे आप एकदम निकल नहीं सकते, बच नहीं सकते, राइट। सो वेटिंग फील लाइक मिसिंग अपॉर्चुनिटी, तो ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा ना हो जाए कि कहीं ये अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो जाए, है ना। तो ऐसा होता है। दूसरा होता है हमारा परफॉर्मेंस प्रेशर, कि भाई प्रॉफिट तो बनाना ही बनाना है ना, ट्रेड करना ही करना है, लीडिंग टू फोर ट्रेड इन पुअर कंडीशंस, राइट। सो इस तरीके की कंडीशंस को हमें समझना है, सो दैट कि ये परफॉर्मेंस वाला प्रेशर हमारे ऊपर ना पड़े, है ना। जो प्रॉफिट की हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बात की थी, राइट, कि प्रॉफिट कितना बड़ा फैक्टर है जो हमारे परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है, राइट। जहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हमें डेली प्रॉफिट बनाना ही बनाना है ना। तो सारी चीज़ों से हम लोग किस तरीके से बाहर आ सकते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द वाइज टूवर्ड्स एक्शन, राइट। बहुत सारा प्रेशर होता है हमारे सराउंडिंग्स का, राइट, दूसरे ट्रेडर्स का, बहुत सारा प्रेशर हमारे ऊपर रहता है ना। सो हमें लगता है कि हमें प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके के प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, राइट। तभी आप इस तरीके की चीज़ों से बच पाएंगे, राइट। तो हम लोग समझ लेते हैं किस तरीके ट्रैप्स, फील प्रोडक्टिव जो हमने बात की, राइट, वर्ड एक्साइटमेंट डोपामिन वाली बात की, राइट, ऑफ्टन लीडिंग टू लूजेस, पुअर टाइमिंग, पुअर सेटअप्स, राइट। तो इन सारी चीज़ों की हम लोगों ने बात की, है ना। अब हमें क्या क्या हमारी प्लानिंग्स होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए प्रिजर्व कैपिटल, हमें पैसा बचाना है, एनी हाउ हमें पैसा बचाना है, राइट। कैसी भी कंडीशंस हो, जब भी हमने कंडीशन देखी कि भाई कंडीशन फेवर नहीं कर रही है हमारी ट्रेडिंग को, ट्रेड नहीं करना है, पैसा बचाना है ना। जब पैसा बचा पाओगे तभी तो फर्दर आप ट्रेड कर पाओगे, जो फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको ग्रैब कर पाओगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन समझनी है, फिर देखना है कि भाई सारी चीज़ें अलाइन है, आपके जो भी इंडिकेटर्स, आप जिस भी सेटअप से काम कर रहे हो सारी चीज़ें आपकी अलाइन है, बड़ी टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम पे, राइट। उसके बाद आप फर्दर ट्रेड के लिए जाओगे, है ना। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कन्फ्यूजन है, डाउट्स हैं, तो अपने आप को बोलना है कि भाई आज रुकना है ना। तो आपको रुकना सीखना पड़ेगा, राइट।
तो आपको पैसा बचाना सीखना पड़ेगा। देन ओनली हाई ट्रेड प्रोबेबिलिटी सेटअप्स आप यूज़ करने हैं। बिल्ड डिसिप्लिन, डेवलप प्रोफेशनल माइंडसेट, है ना। ऐसे धीरे धीरे आप अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग कर लोगे, है ना। डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन ट्रेडर बन पाओगे, है ना। ये सारी चीज़ें आपको डेवलप करनी पड़ेंगी। सो अभी हम बात कर रहे थे कैपिटल प्रिजर्वेशन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सर्वाइव कर पाएगी एज ए ट्रेडर, राइट। कैपिटल बचेगा तभी तो ट्रेडर जिंदा रहेगा, है ना। सो आपको कैपिटल बचाना है, राइट। क्योंकि कैपिटल नहीं होगा तो फिर जो भी फर्दर ट्रेड्स होंगी, है ना, आपकी जो एबिलिटी है, आप कैसे पार्टिसिपेट कर पाओगे, है ना, इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में, राइट। तो नो ट्रेड जोन भी है जहाँ पे आपको ट्रेड नहीं करनी है, सो दैट कि आपका कैपिटल बचे। आप ट्रेड डालोगे, लॉस कर लोगे, कैपिटल का लॉस हो जाएगा, है ना। अब वो जो भी मार्केट आपका 3 से 4 दिन चल गया तो आपको 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस लगेगा, है ना। आप बोलोगे कि मार्केट अच्छा नहीं, मार्केट तो ठीक है क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड कर रहा है ना। बट हम क्या है कि हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं है कि हम भाई उस मार्केट को उतना टाइम दें, क्योंकि हमें टाइम देना पड़ेगा उसको, है ना। सो दैट कि वो फर्दर मूव के लिए तैयार हो, है ना। तो आपको भी उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, आपको भी वेट करना पड़ेगा, है ना। आपको भी अपने सेटअप को तैयार रखना पड़ेगा उस स्टेट को कैप्चर करने के लिए। सो उसके लिए कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है ना। कि भाई 4 ट्रेड में स्टॉप लॉस लग गया, आपका कॉन्फिडेंस पहले ही लो हो गया, है ना। अब जो फर्दर आपको ट्रेड देने वाला है ना, आप वो ट्रेड नहीं लोगे क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस पहले से ही लो हो गया, है ना। क्योंकि 4 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस पहले हिट हो गया, 5वीं ट्रेड आपके लिए बहुत टफ है ना। तो इस तरीके से आपको अपना कैपिटल बचाना है, राइट। सो दैट आप एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग करके आप फर्दर एक ट्रेड में जब मार्केट आपको एक डायरेक्शन दे आप उस ट्रेड को ले पाओ, है ना। सो प्राइमरी गोल इज टू मैक्सिमाइज योर डेली प्रॉफिट, बट इज टू सर्वाइव स्टे इन द गेम फॉर द लॉन्ग रन, राइट। थर्ड होता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लॉस, राइट। अगर आपने लॉस कर लिया, सपोज करो, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ 50%, तो आपको अगले दिन 100% गेन करना पड़ेगा तभी आप उसको पूरा कवर कर पाओगे, है ना। तो अवॉइडिंग बैड ट्रेड इज मोर वैल्यूएबल देन मेकिंग गुड वन। तो यहाँ पे आपको अवॉइड करनी है इस टाइप की ट्रेड्स, इस टाइप के सिनेरियो, इस टाइप का मार्केट, राइट, जहाँ पे चीज़ें उस तरीके से अलाइन नहीं है, राइट। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, राइट, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे एज ए ट्रेडर। सो व्हेन टू स्टे, अब चीज़ समझनी है जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे थे, इसको और डिटेल में समझ आते हैं कि भाई कैसे इन तरीके के मार्केट को हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे, किस तरीके को समझेंगे कि भाई अब हमें ट्रेड नहीं करना है। ये एक ऐसा समय, शॉपी मार्केट, राइट, यहाँ पे हमें वेट करना है एक पर्टिकुलर ट्रेंड का। जब वो ट्रेंड बनेगा, राइट, तभी आपके सेटअप्स वर्क करेंगे। जब आपकी लो लिक्विडिटी है मार्केट में, बहुत कम लिक्विडिटी है मार्केट में, पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, वॉल्यूम बहुत ही कम है, ऐसे ट्रेड, ऐसे मार्केट में आपको मार्केट बेसिकली रेंज बाउंड ही होगा। सो ऐसे मार्केट को आपको आइडेंटिफाई करना है, ऐसे मार्केट में एंट्री करने, ट्रेड करने से बचना है ना। सो तीसरा है हाई इम्पैक्ट न्यूज़, लाइक कोई आपकी आरबीआई की पॉलिसीज हैं, है ना, कोई आपका कोई किसी पर्टिकुलर डेटा है, इकोनॉमिक डेटा है इंटरनेशनली या कंट्री बेस्ड, तो इस तरह की चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है ना। आपको वेट करना है अनाउंसमेंट, उसका प्राइस एक्शन हो जाने देना है, राइट। उसके बाद जो फर्दर ट्रेड्स, जो बड़े ट्रेडर होते हैं वो लेते हैं, राइट, उसके हिसाब से फर्दर ट्रेंड डिसाइड होता है, राइट। तो इस तरीके के तब आपको उस पर्टिकुलर ट्रेड में एंट्री करनी है, पहले एंट्री करके नहीं बैठ जाना, नहीं तो वॉलिटिलिटी मार दे, वॉलिटिलिटी में आपको स्टॉप लॉस खाएगा, है ना। सेटअप अनसर्टेन, ऐसा बहुत बार हो सकता है जहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे सिनेरियो डिफरेंट है ना। कि भाई हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है, राइट, बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये आपको अप ट्रेंड में दिख रहा है। तो इस तरीके की चीज़ों को ये आपको ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स बनाएंगे, राइट, जहाँ पे आपके सेटअप्स वर्क नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों से आपको क्या करना है, बचना है, राइट। सो दैट कि जब तक प्रॉपर आपका सेटअप्स अलाइन ना हो तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, राइट। इमोशनली ट्रेडिंग आफ्टर लॉसेस मीन्स रिवेंज ट्रेडिंग होती है ना। जब आप प्रॉफिट कर लेते हो तो आपको वहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो ऐसे सिनेरियोज में आपको तो इमोशनल ट्रेडिंग से बचना है, राइट। जहाँ पे आपका रिवेंज ट्रेडिंग हो सकती है, ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग हो सकती है, राइट। तो सारी ट्रेडिंग से आपको क्या करना है, बचना है, राइट। इमोशनली आपको स्ट्रांग बनना है, राइट। कि जब आपको लॉसेस हो जाते हैं तो आपको कैसे रेट करना है, जब आपको प्रॉफिट होते हैं तो आपको किस तरीके से रेट करना है। सो इस तरीके की चीज़ों से आपको क्या करना है, आपको बचना है, ऑलराइट। सो वेटिंग गेम, कि भाई वेट तो कर रहे हैं, राइट। अब वो किस तरीके से नहीं हो सकते हमारी,
उस पर हम लोग बात करते हैं। चोपी साइडवे मार्केट है, राइट, जहाँ पे आपके पास कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं होता, जहाँ पे, राइट। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो रेंज है वो बहुत ही नैरो हो जाती है, राइट। जब तक उस रेंज से या तो ब्रेकआउट हो या फिर आपका किसी भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट हो, राइट, तभी आपको फर्दर कोई भी ट्रेड मिलने वाली है, राइट। आपकी मेजर इकोनॉमिक अनाउंसमेंट्स जिसकी हमने बात की, कोई आरबीआई पॉलिसी हो सकती है, कोई इकोनॉमिक डेटा हो सकता है, कोई कंट्री का डेटा हो सकता है, कोई आपका ग्लोबली डेटा हो सकता है, राइट, कुछ भी पॉलिटिकल न्यूज़ हो सकती है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ों को आपको क्या करना है, ऐसी न्यूज़ों को पहले प्राइस एक्शन में कन्वर्ट होने देना है, उसके बाद ही आपको फर्दर कोई भी अपना ट्रेड इनिशिएट करना है, राइट। सो इस तरीके से आप इस वेटिंग गेम को आप समझ सकते हो, राइट, उस ट्रेड को लेने से पहले, राइट। क्योंकि नो ट्रेड जोन भी आपके लिए एक लर्निंग जोन है, राइट, जहाँ पे आप स्टडी कर सकते हो चीज़ों को, कि जब फर्दर आपको एक ट्रेंड मिलेगा ना, उसमें आप किस तरीके से ट्रेड करने वाले हो, राइट। इमोशनली स्ट्रेस पीरियड रहता है ऐसा, है ना, तो इस तरीके से आपको मेंटली बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, राइट। प्लस आपको ऐसे टाइम में ट्रेड नहीं लेना है जब आप ड्यूरिंग इलनेस, फाइनेंशियल प्रेशर, लैक ऑफ स्लीप, राइट। तो ऐसे टाइम में क्या होता है कि आपके डिसीजंस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होते हैं, राइट। तो ऐसी चीज़ आपको क्या करना है, बचना है। प्लस जब आपके टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं वो आपके कॉन्फिडेंस शो करें, राइट। जैसे डेली पे आपको मैंने जैसे भी बताया था, डेली पे आपको बुलिश दिख रहा है, 4 आवर टाइम फ्रेम पे आपको बेरिश दिख रहा है, 1 आवर साइड भी दिख रहा है, तो ऐसे टाइम पे आपको ट्रेड लेने से क्या करना है, बचना है, राइट। मोमेंटम इंडिकेटर आपको कुछ और बताया है, ऐसे कुछ और बता रहा है, मैकडी आपको बुल डाइवर्जेंस बता रहा है, राइट। प्राइस चार्ट पैटर्न बुलिश है बट वॉल्यूम ही नहीं है मार्केट में, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, पड़ना है जहाँ पे आपको एक क्लियर ट्रेंड नहीं मिल पा रहा है, और आपकी जो भी रिसर्च टूल हैं, सेटअप टूल्स हैं, राइट, वो आपके क्लियरली अलाइन नहीं है। तो ऐसी चीज़ों से आपको इस तरीके मार्केट को आपको समझना है और वहाँ पे आपको ट्रेड लेने से बचना है। सो अब हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, स्टडी समझ लेते हैं किस तरीके से आपके विन रेट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो किस तरीके से आपके वर्क करते हैं, अगर हम हमारी जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं प्लस हमारी जो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं, राइट, उनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होती हैं, राइट। सो ट्रेडिंग ओनली हाई कन्विक्शन सेटअप इंक्रीज विन रेट बाय 26%, राइट। जहाँ पे आप डेली ट्रेड कर रहे हो, राइट, यहाँ पे आपका विन रेट है 42%, 42%, राइट। लेकिन जब आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे काम करते हो वहाँ पे विन रेट आपका ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, राइट। और ट्रेड आपके कम हो जाएंगे और आपका विन रेट आपका 68% चला जाएगा। ये आपका ऑटोमेटिकली विनिंग परसेंटेज आपका बढ़ा देता है जब आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स पे काम करते हो। आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जहाँ पे नॉर्मली आप किसी ट्रेड में एंट्री करते हो, राइट, तो वहाँ पे आपके रिस्क रिवॉर्ड बहुत छोटे होते हैं, राइट। यहाँ पे 1:1 हो सकता है, राइट, या फिर आप 1:2, 8:8, लेकिन जब आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप करें 1:4, 1:5 इस तरीके से रहता है, तो आपका ऑन एन एवरेज आपको ये आपको देता है लाइक 3:1 का प्रॉफिट कंपेयर टू आपका 1:1, राइट। तो ऐसे सिनेरियोज में आपका ऑटोमेटिकली रिस्क रेशियो बढ़ जाता है जो आपकी 133% तक आपका बढ़ जाता है ऑटोमेटिकली, राइट, ये प्रूफ है, राइट। देन कैपिटल प्रोटेक्शन भी आपका बढ़ जाता है क्योंकि अमाउंट ट्रेड आप कम लोगे, राइट। सिर्फ वही ट्रेड लोगे जिन ट्रेड में आपको हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट, जिन पर ज़्यादा कन्विक्शन है आपको, राइट। तो ऐसे सिनेरियो में आपका डेली के जो लॉसेज हैं वो ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाते हैं 12% तक, राइट। और अगर वैसे आप ट्रेड हो तो -35% डेली ड्रॉ डाउन रहता है। तो ऐसे सिनेरियो में आपका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन रहता है वो 23% तक आपका यहाँ पे बच जाता है फॉर दिस अवॉइडेबल कंडीशंस, राइट। तो इस तरह की कंडीशंस में जहाँ पे आप एक ट्रेड ले रहे हो, राइट, बट डायरेक्शन क्लियर नहीं है, ट्रेड में आप लॉस कर रहे हो, राइट, इस तरह की सिनेरियोज के एवज में वहाँ पे आपको जो लॉस की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है, राइट। जब आप वेटिंग पीरियड वहाँ पे केवल 12% है, वहाँ पे जब डेट है वहाँ पे आपका 35% है माइनस, राइट। तो यहाँ पे आपको 23% का ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलता है, राइट। यहाँ पे आप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप भी आपके वर्क करते हैं, राइट। पोर्टफोलियो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, वहीं डेली के हिसाब से 18% बढ़ने वाला है, बट जैसे आपको 67% के आसपास जब आप वेट करके ट्रेड ले रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिलता है, तो जो कि आपका 272% बेटर देन एनुअल रिटर्न, जहाँ पे आपका विद रिड्यूसिंग रिटर्न, रिड्यूसिंग रिस्क, राइट, जहाँ पे हमने अपना रिस्क को मिनिमाइज कर लिया। सो ऑटोमेटिकली ये आपका दूसरी साइड आपको बेनिफिट देगा जहाँ पे आपका प्रॉफिट है, क्योंकि वहाँ पे आपका लॉसेस की ट्रेड काफ़ी कम है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा वर्क करता है। तो ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो आप समझ जाओगे कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना मीन है। जब आप कोई एक सेटअप लेते हो उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का क्या मतलब रहता है ना, कि 1:1 का सेटअप अच्छा है, 1:4 का सेटअप अच्छा है ना, कौन सा सेटअप हमें कौन सी ट्रेड में लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, इस तरीके की चीज़ें कब आपको ट्रेड नहीं लेना है ना, वो चीज़ आपको समझनी है ना, सो दैट कि आप उन लॉसेस से आप बच सकते हो।
राइट। और उसको भी आप एक विनिंग की तरह ही लो, राइट, क्योंकि ट्रेड ना करना भी एक पोजीशन है, राइट, कि मार्केट में कोई पोजीशन ना होना भी एक पोजीशन है ट्रेडर की, राइट। सो बिल्डिंग द नो ट्रेड डिसिप्लिन, दैट इज एक्शनल फ्रेमवर्क। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? प्री मार्केट चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी आपको, है ना, बिफोर ट्रेडिंग आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी कि भाई इफ मल्टीपल आइटम्स आर क्लियर दैट मीन देयर इज नो ट्रेड डे। लाइक मार्केट ट्रेंड को हमें समझना है, इमोशनली स्टेटस अपना देखना है ना, क्लियर की लेवल्स क्या है मार्केट के वो सारी समझने हैं, है ना, कोई मेजर इवेंट न्यूज़ ऐसा कुछ तो नहीं है मार्केट में, है ना। स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन कि भाई जो आपके टाइम फ्रेम है वो आपके क्लियरली असाइन है, आपके इंडिकेटर सही तरीके से सही चीज़ बता रहे हैं, है ना, आप जिस भी आप सेटअप पे काम कर रहे हो, राइट। तो उन सारी चीज़ों को आपको देखना है, देन यू कैन मेक अ डिसीजन, राइट। ट्रैक नो ट्रेड डेज, राइट। हमने जनरल बनाना है आपको, उसमें चेक करना है कि भाई आपने ट्रेड नहीं करा तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है ना। अगर आप ट्रेड करते तो क्या होता है, सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, रिव्यू करना है, सो दैट आपको पता चलेगा कि आपका कितना कैपिटल हमने हमने बचाया इस तरीके से ट्रेड ना करके, राइट। लाइक नो ट्रेड डेली 2.3% मंथली, है ना, अवॉइड लॉस 7.8% ऑफ द कैपिटल। तो इस तरीके की चीज़ें आप जब ट्रैक करोगे तो आपको पता चलेगा, है ना। साइकोलॉजिकल टेक्निक्स क्या होती हैं, रिफ्रेम, वेटिंग पीरियड जो इसकी हम लोगों ने बात की, राइट। टाइम बॉक्स रिव्यू की हर एक टाइम पे मार्केट को हमें देखना है कि भाई स्पेसिफिक 10 AM 2 PM, है ना, इस तरीके मार्केट को हमें देखना है। सेलिब्रेट करना है, जब नो ट्रेड लेना है उसको भी सेलिब्रेशन की तरह ही देखना है ना, राइट। तो हमें अपना ट्रेडिंग जनरल समझना है, देखना है कि किस तरीके हमने ट्रेड नहीं लिए थे, राइट, तब मार्केट ने क्या करा, है ना, अगर हमने लिया होता तो कितना लॉस होता, है ना। तो इस तरीके से, सो दैट ऐसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे इन पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो आपके मूवमेंट्स हैं, राइट, कि भाई कब ट्रेड लेना है कब ट्रेड नहीं लेना है ना, कब मार्केट साइडवेज है, ये सारी चीज़ें। सो लर्न मोर, टेक एक्शन, है ना। वही कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें और सीखनी है, इसमें हमारी एडवांस स्ट्रेटजीज हैं जहाँ पे आप मार्केट को किस तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे, राइट, किस तरीके से हम एक डिसिप्लिनरी ट्रेडर बन सकते हैं, राइट। क्योंकि मार्केट में साइकोलॉजी इवेंट, आप सेटअप कहीं से भी सीख सकते हो, सेटअप कोई बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। सेटअप एक छोटा सेटअप हो सकता है, सिर्फ EMA क्रॉसओवर भी हो सकता है, राइट, उसके साथ आपने कोई इंडिकेटर ले लिया, राइट, लेकिन इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी को समझना, राइट। इस चीज़ को आपने जितना ज़्यादा इंप्रूव कर लिया, राइट, आप उतने ही अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, राइट। सो टाइम टेकन है, राइट। तो इसमें आपको लाइव एग्जाम्पल, लाइव ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें किस तरीके से, ऐसा सारी चीज़ें आपको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप मार्केट कंडीशन को समझना, मार्केट को एनालाइज करना, राइट, डिफरेंट डिफरेंट चार्टिंग पैटर्न को समझना, राइट, डिफरेंट सेटअप्स पे काम करना, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, राइट। तो इस तरीके से आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, राइट। सो आज का हमारा यही गोल था कि हमारे व्यूअर्स को ये समझ में आए कि भाई ट्रेडिंग ना करना भी एक मार्केट में पोजीशन है एक ट्रेडर की, राइट। सो हर दिन हमें ट्रेड नहीं करना है, राइट। हमें मार्केट को समझना है कि मार्केट किस तरीके से, मार्केट डायरेक्शनल है, मार्केट चोपी है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे सेटअप, हमारी चीज़ें अलाइन है नहीं, हमारे जो रिसर्च पैरामीटर्स हैं, राइट, उसके हिसाब से ही आपको फर्दर ट्रेड लेना है। एनी हाउ आपको अपना कैपिटल बचाना है, राइट, क्योंकि कैपिटल बचेगा तभी आप फर्दर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, उनमें पार्टिसिपेट कर पाओगे, राइट। सो ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जो भी हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस करी हैं, राइट, उन सारी चीज़ों को आप लोगों ने समझा होगा, राइट, और इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम लोग मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।